नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भाग 4। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग अनुच्छेद 4 देखने वाले हैं, यानी कि अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज का जो अनुच्छेद 4 है, जो कि आपको पता होगा कि टोटल 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो आज चौथा अनुच्छेद देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, अनुच्छेद नंबर 4। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग समझते हैं अनुच्छेद को, पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पैसेज में जो दिया हुआ है, जो हमारा अपठित गद्यांश है, वो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले बोल रहा है कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है कि विनम्र, कोमल और सुशील होना यह घमंडी होने के उलट है। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, गौर से खाली पढ़ना है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है और ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है और वह आसानी से नाराज नहीं होता है। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो देखिए पैसेज में जो बोला ठीक है, सब सही है अपनी जगह पे। क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि हमारा पैसेज कितना काम आ रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है 76 आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग देख हुए चुके थे 60 से लेकर 75 तक हम लोग देख लिया था। ठीक है, तो 60 से 80 तक का आपका पैसेज आता है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन रहता है। तो 76 में देखिए बोल रहा है कि विनम्रता एक महान क्या है। विनम्रता, विनम्रता एक महान क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका गुण, ऑप्शन नंबर बी है आपका बुराई, ऑप्शन नंबर सी आपका है पाप, ऑप्शन नंबर डी आपका है दोष। अब आप ही लोग बताइए, अभी जस्ट हमने पैसेज पढ़ा था, पैसेज में क्या दिया हुआ था कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। चलिए ठीक है, अच्छा गुण है। ऑप्शन में तो सद्गुण का बात नहीं है, गुण का बात है ऑप्शन में। तो क्या है, विनम्रता एक महान सद्गुण है। तो क्या हम ऑप्शन को रिलेट नहीं कर सकते हैं? विनम्रता तो बुराई नहीं है, बुराई का तो बात नहीं कर रहा है। पाप का तो बात नहीं हो रहा है पैसेज में, यानी गद्यांश में। दोष का तो बात नहीं हो रहा है। तो विनम्रता एक सद्गुण का बात कर रहा है, तो सद्गुण को ही अर्थ गुण होता है। पहले की जो अनुच्छेद था उसमें हम एक बार पढ़े थे, याद है आप लोग को? तो सद्गुण का ही क्या हो जाएगा आपका, उसी का पर्यायवाची एक तरह से बोल सकते हैं, यानी गुण हो जाएगा। तो विनम्रता एक क्या है, महान क्या है, गुण है। ठीक, पैसेज के हिसाब से। अब देखिए 77 यानी 77 नंबर बोल रहा है विनम्रता का अभिप्राय क्या है। विनम्रता का अभिप्राय है, बताइए। पूछ रहा है कि विनम्रता का अभिप्राय क्या है। यहाँ पे महान खाली स्थान दिया था, क्या नहीं बोला था। ठीक है, खाली स्थान दिया था। अब बताइए आप ही कि विनम्रता का अभिप्राय क्या होगा। ऑप्शन से समझिएगा। अक्खड़ हो सकता है क्या, अक्खड़, अक्खड़ किसको बोलते हैं, जो जिद्दी होता है उसको अक्खड़ बोलते हैं हम। ठीक है, बी नंबर में क्या है, सविनय, सविनय होना। और सी नंबर में आपका है क्रूर, क्रूर होना। और डी नंबर में आपका है दयाहीन होना, दयाहीन होना। अब आप बताइए विनम्रता का अभिप्राय क्या होगा। तो दिमाग लगाने वाला चीज है, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि विनम्रता का अभिप्राय तो अक्खड़ तो कभी होगा नहीं। जो विनम्र है, सुशील है, सविनय हो सकता है, क्योंकि क्रूर, दयाहीन ये तो विनम्रता का पहचान नहीं। जो क्रूर व्यक्ति है वो विनम्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दयाहीन है, जो किसी को दया नहीं करता है, किसी पे दया नहीं खाता है, वो क्या होगा, कभी भी हमारा विनम्र नहीं कहलाएगा, विनम्रता उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे सविनय हम लोग को सटीक मिल रहा है, सविनय, सुशील जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सविनय विनम्रता का अभिप्राय हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विनम्र व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति से सीखता है।
विनम्र व्यक्ति से सीखता है। तो विनम्र व्यक्ति खाली स्थान से सीखता है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन समझिए, दूसरों के अनुभव से, दूसरों के अनुभव से या स्वयं के अनुभव से, स्वयं के अनुभव, या सी नंबर में आपका है अध्यापकों के अनुभव, अध्यापकों के अनुभव, और ऑप्शन नंबर डी आपका है अभिभावकों के अनुभव। अब देखिए, जैसा कि हम लोग को पैसेज में लिखा हुआ है, पैसेज पढ़िएगा एक बार गौर से। देखिए पैसेज में लिखा हुआ है कि विनम्रता एक महान सद्गुण है और इसका अभिप्राय यह है कि विनम्र कोमल और सुशील होना है, ठीक है, और यह घमंडी होने के उल्टा होता है, उलट होता है, और यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। और ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। यानी दूसरों से सलाह लेकर उनके अनुभव से सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे के अनुभव यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, क्योंकि स्वयं के अनुभव से नहीं सीखता है, अध्यापकों के अनुभव से नहीं सीखता है, अभिभावकों के अनुभव से नहीं सीखता है, दूसरों के अनुभव से। यहाँ पे पैसेज के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे तो अध्यापकों से भी सीख सकता है, अभिभावकों से सीख सकता है, लेकिन गद्यांश से रिलेट करते हैं तो गद्यांश में हम लोग को पता चल रहा है कि दूसरों के अनुभव से वो क्या हो रहा है, सीख रहा है, ठीक है। तो गद्यांश के हिसाब से आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, 78 का ए। अब आइए 79 नंबर यानी 79, बोल रहा है घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, चलिए बताइएगा। ए नंबर में आपका विनम्र, बी नंबर में आपका है कोमल, सी नंबर में आपका हो जाएगा सुशील, और डी नंबर में आप ऑप्शन में है अक्खर। अब देखिए पैसेज के हिसाब से अगर चलते हैं तो घमंडी किसका पर्यायवाची होगा, तो घमंडी जो है विनम्र का तो विनम्रता का हो जाएगा पर्यायवाची, कोमल भी इसी का हो जाएगा, सुशील भी इसी का हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बच गया है, वो है अक्खर। तो ऑप्शन नंबर डी आप के मान, ठीक है, यानी अक्खर हो जाएगा घमंडी का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए फिर है 80 नंबर यानी 80, बोल रहा है जिद्दी, जिद्दी का विलोम है, जिद्दी का विलोम पूछ रहा है आपसे, जिद्दी का विलोम है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन है अटल, विलोम का कहने का मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अटल हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सहमत हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। अब आप ही बताइए, जिद्दी, जिद्दी का मतलब समझ रहे हैं आप, जो जिद्दी है अपने बात पे अड़ा हुआ है, तो स्वेच्छाचारी होता है। जिद्दी का क्या होता है, जिद्दी का पर्यायवाची होता है स्वेच्छाचारी। सहमत ये आपका अपोजिट हो सकता है, कठोर, कठोर भी हो सकता है आपका पर्यायवाची। अटल, अटल भी जिद्दी का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी जिद्दी का पर्यायवाची अटल हो गया, कठोर हो गया, स्वेच्छाधारी चारी हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका बच जा रहा है सहमत। अब इसके लिए आपको याद रखना होगा, विलोम शब्द याद रखना होगा, समानार्थी शब्द याद रखना होगा। जैसा कि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे से क्लियर हो रहा है कि पर्यायवाची शब्द यानी जिसको हम लोग समानार्थी, समानार्थी शब्द बोलते हैं, वो पढ़ना है। विलोम शब्द पढ़ना है जिसको हम लोग उल्टा शब्द भी बोलते हैं, ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को पैसेज से क्लियर हो रहा है, यानी कि गद्यांश से हम लोग को क्लियर हो रहा है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आगे चल के, तब जाके हम गद्यांश को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने टोटल 4 गद्यांश देखा, टोटल 4 अनुच्छेद जो दिए रहते हैं एग्जाम में, जो आते हैं परीक्षा में जो आते हैं, ये PYQ ही है, पूछे गए सवाल है ये,
ठीक है, ये मत समझिएगा कि हम ऐसे ही करवा दे रहे हैं, नहीं, ये पिछले साल कोई साल में पूछा गया है, उसी को हम उठाकर आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। टोटल अनुच्छेद 4 अनुच्छेद था, 4 अनुच्छेद को हमने बताने का कोशिश किया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।